हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो अभी तक मैंने ट्री के ऊपर जितना भी सारा वीडियो मैंने अपलोड किया उनमें से इंट्रोडक्शन ट्री का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उसके बाद प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ये दोनों का जो एल्गोरिदम है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद ये है हम लोगों का पोस्ट ऑर्डर का एल्गोरिदम, और ये एल्गोरिदम मैंने सिमोस लिप्सूस का जो बुक है उस बुक से ही पूरा एल्गोरिदम मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। टोटल यहाँ पर 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स कैसे परफॉर्म होता है अब हम लोग इस एल्गोरिदम के थ्रू से देखेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ये एक मेरा ट्री है। अब इस ट्री का प्री पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक ट्री है। इस ट्री के ऊपर अगर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का जो हम लोगों का शॉर्ट टेक्निक था उसके हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो ये रिजल्ट मेरा आएगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, उसके बाद रूट। तो ये जो ट्री है इस ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? 4 है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 बिठा दिया। उसके बाद राइट चाइल्ड 5 है इसलिए उसके बाद 5 आ गया। उसके बाद रूट है 2 तो इसके बाद ये 2 बैठ गया। उसके बाद ये भी किसी का लेफ्ट चाइल्ड है। किसका लेफ्ट चाइल्ड है? 1 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो 2 तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है काम, तो 2 को और नहीं बिठाएंगे। इसका राइट चाइल्ड 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 बिठा दिया। उसके बाद रूट 1 है तो मैंने 1 को बिठा दिया। तो डायरेक्ट अगर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा। अब सवाल यह है कि ये एल्गोरिदम ट्रेस करने के बाद क्या यही मेरा आंसर आएगा? वही अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो स्टेप नंबर 1 में देखिए फ्रेंड्स, स्टेप 1 में टॉप का वैल्यू 1 है, स्टैक ऑफ 1 इक्वल टू नल है एंड पीटीआर इक्वल टू रूट है। ये लाइन नंबर 1 में ये डिफाइन कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब क्या है? टॉप इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? टॉप इक्वल टू 1 का मतलब है टॉप का वैल्यू 1 सेट कर दिया गया। उसके बाद स्टैक ऑफ 1 इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है मेरे पास एक स्टैक है। ये मान लेता हूँ कि ये मेरा स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है। स्टैक के 1th पोजीशन पे इनिशियली क्या है? नल है, मतलब इस लोकेशन पे मेरा नल है। उसके बाद पीटीआर इक्वल टू रूट, तो पीटीआर एक वेरिएबल है। रूट का मतलब है ये जो 1 रूट में मेरा 1 है तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा 1। ये हो गया मेरा लाइन नंबर 1 का काम। उसके बाद लाइन नंबर 2 में है रिपीट स्टेप 3 to 5, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक स्टेप को ये रिपीट करेगा। वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरा पीटीआर नल नहीं होता तब तक। तो अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू क्या है? अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू मेरा 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है 1 क्या नॉट इक्वल टू नल है? यस, कंडीशन ट्रू। 1 और नल दोनों इक्वल नहीं है तो मैं इसके अंदर आऊंगा। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। टॉप का वैल्यू लास्ट टाइम 1 था, अभी इंक्रीमेंट होकर मेरा 2 हो चुका है। स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 2th पोजीशन, ये मेरा 2th पोजीशन है, ये 3th पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है। स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ 2th पोजीशन पे पीटीआर का जो वैल्यू है, पीटीआर का वैल्यू क्या है मेरा? 1 है, तो 1 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद इफ राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 1 है, 1 के राइट में क्या है मेरा? 3 है, 1 के राइट में मेरा 3 है। यहाँ पर चेक हो रहा है इफ राइट ऑफ पीटीआर मतलब राइट ऑफ पीटीआर में मेरा 3 है, 3 क्या नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसका वैल्यू हो चुका है अब मेरा 3 क्या नॉट इक्वल टू नल? यस, कंडीशन ट्रू। तो मैं इसके अंदर आऊंगा। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद टॉप का वैल्यू लास्ट टाइम 2 था, अभी इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो चुका है। एंड स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 3th पोजीशन पे माइनस राइट ऑफ पीटीआर, तो माइनस राइट ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर का वैल्यू 1 है, 1 के राइट में 3 है, 3 का माइनस मतलब -3 इस लोकेशन पे आकर मेरे स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये जो इफ था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। सेट पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, अब पीटीआर का वैल्यू क्या होगा? पीटीआर का वैल्यू अब नया सेट हो रहा है। पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 1 है, 1 के लेफ्ट में 2 है, तो ये हो गया मेरा पीटीआर इक्वल टू 2। उसके बाद एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, मतलब फिर से मैं घूम के स्टेप 2 मतलब यहाँ पर आ जाऊंगा, मतलब यहाँ से घूम के अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मतलब ये लूप चल रहा था।
एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, स्टेप 2 का जो लूप था वो यहीं पर खत्म हो गया, मतलब आप मैं घूम के ऊपर आ जाऊंगा। फिर से ये चेक करेगा वाइल पीटीआर का नॉट इक्वल टू नल है, अभी पीटीआर का वैल्यू मेरा 2 हो चुका है, 2 नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू। इसके अंदर आऊंगा टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का वैल्यू और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 से मेरा 4 हो जाएगा। स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 4th पोजीशन पे पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू अभी मेरा 2 है, तो इस पोजीशन पे मेरा 2 आके स्टोर हो गया। राइट ऑफ पीटीआर, इफ राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 2 है, 2 के राइट में मेरा 5 है, 5 नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का वैल्यू और एक इंक्रीमेंट होकर मेरा 5 होगा। स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ 5th पोजीशन पे माइनस राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू अभी 2 है, 2 के राइट में मेरा 5 है, तो -5 यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। फिर से सेट पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू अभी मेरा कितना है 2 है, 2 के लेफ्ट में मेरा 4 है, तो यहाँ पर 4 आके स्टोर हो गया। फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा वाइल पीटीआर क्या नॉट इक्वल टू नल है, अभी पीटीआर का वैल्यू 4 है, 4 इज नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आऊंगा टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टॉप का वैल्यू लास्ट टाइम 5 था, वो इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया। स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 6th पोजीशन पे, स्टैक ऑफ 6th पोजीशन पे पीटीआर को मैंने स्टोर कर दिया, पीटीआर का वैल्यू अभी 4 है, तो इस लोकेशन पे मेरा 4 आके स्टोर हो चुका है। इफ राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 4 है, 4 के राइट में कुछ नहीं है, तो हम लोगों को मालूम है जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर नल होता है। नल क्या नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स। राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 4 है, 4 के राइट में नल है, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बाहर। सेट पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 4 है, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मेरा नल है, तो पीटीआर का वैल्यू मेरा नल सेट हो गया। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, मतलब फिर से मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, अभी पीटीआर का वैल्यू मेरा नल हो चुका है, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि नल इक्वल टू नल होता है। अब मैं डायरेक्ट बाहर मतलब लाइन नंबर 6 में आ जाऊंगा, मतलब एल्गोरिथम के 6th नंबर लाइन पे मैं अब आ जाऊंगा। अब यहाँ पर लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप एंड टॉप इक्वल टू टॉप -1, तो इसका मतलब है टॉप का जो वैल्यू है वो एक डिक्रीमेंट हो रहा है मेरा। अब डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, हम लोग को मालूम है, इसका मतलब है पॉप होना, तो जो जो पॉप होगा वो मैं इसको साइड करके रखूंगा, मतलब पॉप जो होगा मैं इसको इधर लिख के रखूंगा। यहाँ पर पुश हो रहा था, पॉप जितना भी सारा होगा मैं इस साइड पे लिख के रखूंगा, उसको क्यों लिख के रखूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइन नंबर 6 में सेट पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, मतलब स्टैक ऑफ टॉप पे जो है वो पीटीआर में अभी स्टोर हो जाएगा। टॉप का वैल्यू मेरा 6 है, तो 6th पोजीशन पे क्या है मेरा 4 है, तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा 4। उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप का वैल्यू मतलब एक डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट होने के बाद टॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। लास्ट टाइम 6 था, एक डिक्रीमेंट होने के बाद आप मेरा 5 हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 हो चुका है। अब 5 होने का मतलब क्या है, ये जो लोकेशन है ये अब मेरा पॉप हो चुका है, मतलब 6th पोजीशन पे अब मेरा 4 नहीं है, वो खाली हो चुका है। ओके, उसके बाद लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 6 का काम हो चुका है। लाइन नंबर 7 में है रिपीट वाइल पीटीआर ग्रेटर देन 0, जब तक पीटीआर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से ग्रेटर होगा तब तक ये काम, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी पीटीआर का वैल्यू क्या है मेरा, अभी पीटीआर का वैल्यू मेरा 4 है, अभी पीटीआर का वैल्यू मेरा 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैंने यहाँ पर नंबर लेके किया, तो ये जो कंडीशन है पीटीआर 0, मतलब वो उसका साइन चेक करेगा, तो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये नंबर के छोड़कर, इस नंबर को छोड़कर ABCD भी हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो जो भी देंगे उसी के हिसाब से ये प्रोग्राम पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 होने का मतलब है वो पॉजिटिव में है, तो वो क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो मैं इसके अंदर आऊंगा सेट पीटीआर, फिर से देखिए सेट पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप एंड टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब टॉप का वैल्यू फिर यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ फिर से यहाँ पर पॉप हो रहा है मेरा। तो अभी सेट पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो अभी टॉप का वैल्यू कितना है, अभी टॉप का वैल्यू मेरा 5 हो चुका है, तो 5th पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे -5 है, तो क्या हो जाएगा मेरा पीटीआर इक्वल टू -5। उसके बाद टॉप -1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो रहा था, मतलब अब 4 हो जाएगा, 5 से अब ये 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये लोकेशन मेरा पॉप हो जाएगा। ओके, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, ये लाइन हो चुका है मेरा, इसके बाद एंड ऑफ लूप, मतलब ये लूप यहाँ पे खत्म, मतलब फिर से मैं घूम के यहाँ पे जाऊंगा, जब तक ये वाइल लूप है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। अभी फिर जब मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, तो अभी पीटीआर का वैल्यू क्या है मेरा, अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू है, देखो फ्रेंड -5 है पीटीआर का वैल्यू, तो -5 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, माइनस में है तो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो इसके बाहर एकदम डायरेक्ट में आप यहाँ पर आ जाऊंगा।
अब चेक होगा पीटीआर क्या लेस देन जीरो है, तो देखो फ्रेंड्स पीटीआर का वैल्यू मेरा भी -5 है, -5 इज लेस देन जीरो, यस कंडीशन ट्रू, -5 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा सेट पीटीआर इक्वल टू माइनस ऑफ पीटीआर, तो मतलब पीटीआर का जो वैल्यू है उसके साथ माइनस इंटू हो जाएगा, तो पीटीआर का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, मतलब पीटीआर का वैल्यू हो चुका है मेरा +5। ओके, उसके बाद गो टू स्टेप 2। क्लियर। अब स्टेप 2 का मतलब क्या है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो छोटा सा ट्रिक है वो यही है कि ये जो मेरा +5 हो चुका है, अब वो +5 यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर जो मैं कर रहा था, क्योंकि ये फाइनली जब +5 हुआ था वो पॉप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो PTR इक्वल टू +5 वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर चेक होगा, जब मैं 2 में आ जाऊंगा यहाँ पर चेक होगा पीटीआर क्या नॉट इक्वल टू नल है, पीटीआर का वैल्यू 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू, तो मैं इसके अंदर आऊंगा। टॉप इक्वल टू टॉप +1, टॉप का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, टॉप का वैल्यू लास्ट टाइम 4 था, अभी इंक्रीमेंट होकर मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ 5th पोजीशन पे पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू क्या है मेरा 5 है, तो 5th पोजीशन पे अब मेरा +5 आके स्टोर हो चुका है। उसके बाद इफ राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 5 है, 5 के राइट में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर मेरा नल है, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो मैं इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बाहर पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 5 है, 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मेरा नल है, तो पीटीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा नल हो जाएगा। फिर मैं घूम के लाइन नंबर 2 में आ जाऊंगा, क्योंकि एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, फिर से घूम के यहाँ पे आऊंगा, पीटीआर क्या नॉट इक्वल टू नल है, अभी पीटीआर का वैल्यू नल है, नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स, क्योंकि नल इक्वल टू नल होता है। तो अब मैं डायरेक्ट निकल के कहाँ पे आ जाऊंगा, लाइन नंबर 6 में आ जाएंगे। लाइन नंबर 6 में देखिए क्या हो रहा है मेरा, फिर से टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब ये पॉप हो रहा है, तो पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो अभी टॉप का वैल्यू क्या है मेरा, अभी टॉप का वैल्यू मेरा 5 है, स्टैक ऑफ 5th पोजीशन पे मेरा 5 है, तो पीटीआर का वैल्यू हो गया मेरा 5। उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप का वैल्यू एक मेरा डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट होने का मतलब है 5 से डिक्रीमेंट होकर मेरा ये 4 हो जाएगा। उसके बाद मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, लाइन नंबर 7 में। यहाँ पर चेक हो रहा है वाइल पीटीआर क्या ग्रेटर देन 0 है, अभी पीटीआर का वैल्यू क्या है मेरा 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, क्योंकि इसका साइन मेरा पॉजिटिव हो चुका है अभी। तो मैं इस लूप के अंदर आऊंगा, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप एंड टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब फिर से यहाँ पर पॉप हो रहा है, तो पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, अभी मेरा टॉप का वैल्यू कितना है मेरा, टॉप का वैल्यू मेरा 4 है, 4th पोजीशन पे 2 है, तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा 2, टॉप इक्वल टॉप -1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि पीटीआर ग्रेटर देन 0, ये वाइल लूप में कंडीशन चेक हो रहा है, तो अभी पीटीआर का वैल्यू अभी मेरा 2 है, 2 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो मैं फिर इसके अंदर आऊंगा, पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, टॉप का वैल्यू मेरा 3 है, स्टैक ऑफ 3th पोजीशन -3 है, तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा -3। उसके बाद टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होगा, अब डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, ये डिक्रीमेंट होकर इसका वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 होने का मतलब क्या है, मेरा ये भी पॉप हो चुका है, ये भी यहाँ से पॉप हो चुका है, सिर्फ मैं यहाँ पर आगे मेरा टॉप इसको अब पॉइंट आउट कर रहा है, तो फिर मैं घूम के ऊपर जाऊँगा, अभी पीटीआर का वैल्यू कितना है मेरा, पीटीआर का वैल्यू -3 है, -3 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स, अब मैं इससे बाहर डायरेक्ट लाइन नंबर 8, ई पीटीआर क्या लेस देन 0 है, पीटीआर का वैल्यू मेरा -3 है, -3 इज लेस देन 0, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आऊंगा, पीटीआर इक्वल टू माइनस ऑफ पीटीआर, मतलब जो भी है उसके साथ माइनस इंटू हो जाएगा, तो अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीटीआर का वैल्यू मेरा +3 हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था जब भी ये प्लस हो जा रहा है, मतलब ये पॉप नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दूंगा पीटीआर इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद गो टू स्टेप 2, फिर से मैं स्टेप 2 पे आ जाऊंगा, मतलब यहाँ पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर फिर से क्या चेक हो रहा है, पीटीआर क्या नॉट इक्वल टू नल है, तो पीटीआर अभी नॉट इक्वल टू नल है, तो अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू कितना हो चुका है, अभी मेरा पीटीआर का वैल्यू हो चुका है 3 क्या नॉट इक्वल टू नल है, यस कंडीशन ट्रू, 3 इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। आने के बाद टॉप इक्वल टू टॉप +1, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा और स्टैक ऑफ टॉप में पीटीआर जाके स्टोर हो जाएगा, तो फाइनली टॉप का वैल्यू था कितना, फाइनली टॉप का वैल्यू 2 था, 2 + 1 मतलब अब 3 हो जाएगा। स्टैक ऑफ टॉप में स्टैक ऑफ 3th पोजीशन पे पीटीआर का जो वैल्यू है, पीटीआर का वैल्यू अभी कितना है, पीटीआर का वैल्यू अभी 3 है, तो इस लोकेशन पे मेरा 3 आकर स्टोर हो गया। उसके बाद ये राइट ऑफ पीटीआर, पीटीआर के राइट में जो है वो क्या नॉट इक्वल टू नल है, तो अभी पीटीआर का वैल्यू मेरा 3 है,
3 है, 3 के राइट में कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर नल है। तो नल क्या नॉट इक्वल टू नल, नल इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बाहर। ठीक है, बाहर आने के बाद लाइन नंबर 5, सेट पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर का वैल्यू 3 है, 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर नल है, तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा नल। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, मतलब फिर से मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पर चेक होगा पीटीआर क्या नॉट इक्वल टू नल है। अभी पीटीआर का वैल्यू कितना हो चुका है, पीटीआर का वैल्यू अभी नल हो चुका है, नल क्या नॉट इक्वल टू नल है, नल इज इक्वल टू नल, तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स। अब ये फॉल्स होने का मतलब क्या है, अब मैं इससे बाहर, मतलब ये लूप से बाहर डायरेक्ट लाइन नंबर 6 में आ जाऊंगा। लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, फिर से मेरा टॉप का माइनस हो रहा है, टॉप का वैल्यू माइनस हो रहा है, तो मतलब ये पॉप हो रहा है यहाँ पर। तो पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो पीटीआर पॉप हो रहा है, मतलब मैं इसको अब इधर लिखूंगा, पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, टॉप का वैल्यू कितना है 3 है, 3th पोजीशन में कितना है मेरा 3, पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा 3, टॉप अगर टॉप माइनस 1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होकर हो जाएगा मेरा 2, मतलब ये यहाँ से मेरा पॉप हो चुका है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में रिपीट वाइल पीटीआर ग्रेटर देन 0, अभी पीटीआर का वैल्यू है कितना, अभी पीटीआर का वैल्यू है मेरा 3 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आऊंगा, फिर से ये मेरा पॉप हो रहा है, मतलब टॉप का वैल्यू माइनस हो रहा है, मतलब ये पॉप हो रहा है मेरा, पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, टॉप का वैल्यू 2 है, 2th पोजीशन पे मेरा 1 है, तो पीटीआर इक्वल टू हो गया मेरा 1, तो टॉप का टॉप माइनस 1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होगा, मतलब 2 से ये 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ से मेरा पॉप हो चुका है। फिर ये लूप है, फिर मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, अभी पीटीआर का वैल्यू कितना है मेरा, पीटीआर का वैल्यू अभी मेरा 1 है, 1 क्या ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं फिर इसके अंदर आऊंगा, पीटीआर इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, अभी टॉप का वैल्यू कितना है मेरा 1 है, स्टैक ऑफ 1th पोजीशन पे क्या है मेरा नल है, तो पीटीआर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर नल हो जाएगा। उसके बाद टॉप माइनस 1, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होकर 0 होगा, और नल भी यहाँ से मेरा पॉप हो गया। ठीक है, अब फिर से मैं घूम के ऊपर जाऊंगा, पीटीआर क्या ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि अभी पीटीआर का वैल्यू कितना हो चुका है, पीटीआर का वैल्यू अब मेरा नल हो चुका है, नल ना तो ग्रेटर देन 0 है, बाहर निकल के आ जाऊंगा, नल क्या लेस देन 0 है, नल लेस देन 0 भी नहीं है, फिर से बाहर निकल के आ जाऊंगा, डायरेक्ट लाइन नंबर 9 एग्जिट, मतलब ये जो प्रोग्राम का एल्गोरिदम है वो खत्म हो गया। तो अब देखो मेरा यहाँ पर जो रिजल्ट आया था, ये मेरा रिजल्ट आया था डायरेक्ट ट्रेस करने के बाद, और जब मैंने इसको एल्गोरिदम के थ्रू से ट्रेस किया तब मेरा आंसर आया ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आया मेरा 4, यहाँ पर भी 4 है, उसके बाद मेरा 5 आया, 5 है, 2 आया, 2 है, उसके बाद 3 है, 3, उसके बाद मेरा 1 है, 1, मतलब जो मेरा एल्गोरिदम में जो मेरा पॉप हो रहा था वही यहाँ पर ओरिजिनल आंसर है। तो ये हो गया मेरा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का एल्गोरिदम और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।